गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग गुरप्रीत। बट मुझे जिस तरीके से आपकी आवाज सुनाई दी है ऐसे रुक के आई थिंक यू शुड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो एक सेकेंड। क्या मैं इस कॉल का होस्ट बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकता हूँ। एंड क्या मैं आपको माइक का एक्सेस दिया हुआ है? यस, दिया हुआ है। तो ओके, आई हैव ओपन द चैट बॉक्स। प्रभात नहीं, शुभ संध्या। यस, गुड इवनिंग हर्षित। इट्स ओके गुरप्रीत, आई वाज जस्ट किडिंग। मार्स से है? वाह, क्या बात है। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑलराइट गाइस, तो एक काम करते हैं। आई थिंक आप में से कितने लोगों को इस चीज का आइडिया था कि आज का सेशन 7:30 से होने वाला है, और कितने ऐसे लोग हैं जो बैठे ही हुए हैं 7 बजे से? कृपया करके चैट बॉक्स में मुझे बताइए एक बार। Do you guys have an idea? Had an idea कि आज का session was about to start from 7:30, or were you waiting from 7? मैं आपके लिए 7 बजे से बैठा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। नो आइडिया, आई एम वेटिंग फ्रॉम 7। ओह, अरे दोस्तों, आप लोगों को आइडिया क्यों नहीं है? मैंने एक्चुअली टीम को काफी क्लियरली इंस्ट्रक्ट करा था कि आज का सेशन हम 7:30 से करेंगे। ऐसा भी हुआ है क्या कि काफी लोग आ गए और चले गए? ऐसा भी हुआ क्या? यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। खाली बच्चे बैठे हुए हैं। सर पता नहीं कहाँ है। एक काम करते हैं, चलते हैं। यस, हर्षित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग? गुड इवनिंग नितेश। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक वी कैन जंप इनटू टुडेज सेशन। सो पहले ये बताइए कि हमने कल के सेशन में क्या करा था। व्हाट डिड वी डू इन द यस्टरडे सेशन? क्या करा था बताइए। व्हाट वर वी डिस्कसिंग? जीरो प्रॉम्प्टिंग। ओह, आप लोग वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, राइट? यस, कल हमने डिस्कस करा था जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या थी दोस्तों? कोई मुझे बताना चाहेगा? आप लोगों के पास आपका माइक का एक्सेस है। एंड वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में भी डिस्कस करा था, एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में भी डिस्कस करा था। बेसिकली वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, या फिर चलिए पहले जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए दोस्तों, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या थी? कोई बताना चाहेगा क्या? चैट बॉक्स के थ्रू, या फिर कोई हिम्मत वाला माइक ऑन करके बताना चाहेगा? व्हाट वाज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बताइए दोस्तों। या फिर वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या थी? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। बेटर रहेगा माइक ऑन करके बता दीजिए, टाइम बचेगा। बताइए दोस्तों, क्या समझे थे आप लोग इन दोनों टॉपिक से? दैट्स राइट, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम जनरली सिर्फ टास्क बताते हैं, राइट? हम और कोई कंपोनेंट यूज नहीं करते हैं प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का। उसमें मोस्टली पर्पस होता है, राइट, एंड मार्कर्स होते हैं कुछ, राइट? और जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग दोस्तों हम कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी एग्जैक्टली यूज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग? कब यूज की जाती है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग दोस्तों, बताइए। क्या आप लोग लिख रहे हैं या फिर पता नहीं है? अच्छा, इतना बता दीजिए। जब 100, वो क्या होता है? जब 100% आंसर पक्का होगा। बेसिकली जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें जनरल आंसर्स चाहिए या फिर फैक्चुअल आंसर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
कि फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो इसमें कुछ लॉजिकल या फिर कुछ रीजनिंग नहीं करनी है, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, राइट? ये पता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो ऐसे केसेस में हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं। देन कमिंग टू द केस की फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कब यूज करते हैं, तो बेसिकली फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि एआई कुछ एग्जांपल से सीखे कि हम किस तरीके का आउटपुट चाहते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हमें आउटपुट दे, राइट? एंड अब आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चेन ऑफ थॉट। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों, हमारे देश की कैपिटल क्या है? एंड इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि पहले आप दो क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करिए। दैट्स राइट, हमारे देश की कैपिटल है नई दिल्ली, राइट? एंड इसी के साथ साथ ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इफ अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 10 a.m. and reaches B at 2 p.m. and the distance between them is 200 kilometers, what is the average speed? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया? मतलब ये समझिए कि एक ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से चली 10 बजे और 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच गई 2 बजे, राइट? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, बताइए? 50 किलोमीटर की स्पीड रही होगी या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही होगी? आपका नंबर ठीक है, बट आई थिंक यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आर होना चाहिए। कितने लोग 50 किलोमीटर पर आर तक पहुंच पा रहे हैं, बताइए दोस्तों? कितने लोग 50 किलोमीटर पर आवर तक इस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? हम बेसिक ये काम कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि हमारी जो स्पीड है वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर है, टाइम बेसिकली 4 घंटे है, 200/4, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, तभी उसको 4 घंटे लगे हैं 200 किलोमीटर कवर करने में। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो यहाँ पे एक काम करते हैं दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड क्या दिखाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक दोनों क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि जो आपका पहला सवाल है वो क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? बताइए दोस्तों, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? इंडिया की कैपिटल क्या है? तो इसका जवाब था न्यू दिल्ली, राइट? एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज, इफ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक बेटर रहेगा यार। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए, जब पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है या फिर एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है या फिर एक डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है? कितने लोगों को इन दोनों सवालों के बीच का डिफरेंस पता है, फैक्चुअल एंड डिडक्शन या फिर स्टेप बाय स्टेप बेस्ड? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को इन दोनों सवालों के बीच का फर्क पता है? गिव मी a yes or no इन द चैट बॉक्स कि अगर आप इन दोनों सवालों के बीच का फर्क समझते हैं। एक है फैक्चुअल सवाल और एक है डिडक्शन या फिर स्टेप बाय स्टेप बेस्ड। फैक्चुअल सवाल जो है दोस्तों, वो बेसिकली वो सवाल होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है और उसका सीधा सीधा आंसर है, मतलब फैक्ट है। उसमें आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। जैसे जनरली मैथमेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, आपको चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, उनका डायरेक्ट आंसर है, राइट? सो बेसिकली इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, क्या आपने इसमें कुछ सॉल्व किया? लेट्स कंसिडर द कैपिटल ऑफ इंडिया टू बी एक्स। नाउ लेट्स फाइंड द एक्स। कुछ ऐसे करा क्या? या फिर सिंपल फैक्ट है यार, मतलब जनरल नॉलेज है, इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, राइट? एंड अगर हम बात करें सो वो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन जिसका आंसर सीधा सीधा होता है, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता। बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस दोस्तों जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है और तभी उसका आंसर मिलता है। बिना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। एंड दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर नोन एज डिडक्शन या फिर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, या फिर जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। आई होप यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट, राइट? कितने लोगों को इन दोनों तरीके के क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है?
यस सर। राइट। फैक्चुअल क्वेश्चंस में स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट डिडक्शन या फिर स्टेप बाय स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं सोल्यूशन को, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट वो फाइनल आंसर को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अज्यूम करिए कि आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी स्टेप में गड़बड़ कर दी, तो क्या फाइनल आंसर सही आएगा? आपने टाइम को 4 घंटे की जगह 8 घंटे कर दिया, तो क्या आंसर सही आएगा? विच मीन्स कि आंसर तक नो सर। पहुंचने के लिए आपको सारे स्टेप्स करेक्टली फॉलो करने हैं, राइट? अब देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं, तो मेरे दिमाग में इसका सॉल्यूशन कैसे आ रहा है मुझे बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताइए, इसे मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बताइए आपने कैसे सॉल्व किया? पहले फार्मूला पता होना चाहिए हमें। दैट्स राइट, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर उससे भी पहले हमें क्वेश्चंस में से जो वैल्यूज लिखी हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है दोस्तों बताइए? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर है। 200 राइट। और किलोमीटर। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 4 घंटे। कितना है टाइम ड्यूरेशन? 4 घंटे। 4 घंटे, राइट, 4 आवर्स, राइट। सो बेसिकली 10 - 2 करेंगे तो देखिए 8 मिलेगा, बट ये मैथमेटिक्स वाला 10 और वो नहीं है, क्योंकि 10, 11, 12, 1, 2 बीच में 4 घंटे का ड्यूरेशन है, राइट। टाइम का ड्यूरेशन है 10 AM एंड 2 PM, राइट। तो 4 घंटे का ड्यूरेशन है। एंड देन इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। फोर्थ स्टेप क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस रख दिया 200 किलोमीटर और नीचे रख दिया 4 आवर्स। तो यहाँ पे फाइनली हमारी स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि जैसे ही मैंने सबसे पहले ये सवाल पढ़ा, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया? हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया? सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसमें जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, वैल्यू एक्सट्रैक्शन, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे, ये मेरा पहला ख्याल है। ऐसे हम पिक्चर बनाते थे ना, बादल होता था और बादल में हम एक सोच रहे होते थे कुछ। तो द फर्स्ट थॉट इज वैल्यू एक्सट्रैक्शन, जहां पे हमने डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज को निकाला। उसके बाद अगला थॉट क्या है मेरे दिमाग में दोस्तों? अब मेरे पास वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। कितने लोगों को दूसरा ख्याल या दूसरा थॉट समझ आया? राइट। ये रहा दूसरा ख्याल कि भाई फॉर्मूला क्या है। तीसरा थॉट क्या था दोस्तों? व्हाट वाज द थर्ड थॉट? दैट्स राइट, या फिर मैं कह सकता हूं रिप्लेस द वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड सॉल्व, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रिप्लेस द वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड सॉल्व, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीन थॉट्स या तीन ख्यालों की वजह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया? कैन आई से दैट? बताइए दोस्तों। या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन ख्याल बहुत जरूरी थे, या तीन थॉट्स बहुत जरूरी थे? तो देखिए दोस्तों, और क्या पहला ख्याल दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है या उसके ऊपर बिल्ट है या फिर अलग अलग है? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे क्या ये पहला थॉट दूसरे थॉट से अलग है या इसके ऊपर हमने बिल्ड किया हुआ है? मतलब प्रोग्रेशन है या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? बताइए दोस्तों। बिल्ड किया हुआ है मतलब पहला थॉट बाहुबली 1 है, दूसरा थॉट बाहुबली 2 है, यानी कि वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। एंड तीसरा थॉट अगर बाहुबली 3 आती है तो वो होगा। बट कुछ इस तरीके से पहला थॉट केसरी 1 है, और मतलब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पहला थॉट केसरी 1 है और सेकंड थॉट केसरी 2 है। आपस में मूवीज का कुछ लेना देना ही नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं दोस्तों इस चीज को, कि पहला थॉट इज कनेक्टेड विद सेकंड थॉट एंड इट्स एक्चुअली कनेक्टेड विद द थर्ड थॉट। मतलब ये एक चेन ऑफ थॉट है। मुझे इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा इफ आई वांट टू गेट टू द फाइनल सोल्यूशन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? देर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप या फिर चेन ऑफ थॉट मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, ताकि मैं सही सॉल्यूशन तक पहुंच पाऊं। दैट इज हाउ ह्यूमंस थिंक। इस तरीके से इंसान सोचते हैं दोस्तों, राइट।
एंड दैट इज अ सिमिलर अप्रोच जो एआई टूल्स भी अपनाते हैं व्हेन दे आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम। मतलब ऐसे सवाल जहां पे आपको ये जानना है कि हम फाइनल आउटपुट तक पहुंचे कैसे, वहां पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज होती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑल राइट, परफेक्ट। तो अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो हम क्या करेंगे? देखिए, पुराने जो एआई टूल्स होते थे उसके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती थी। बट अब जो नए एआई टूल्स आ गए ना, नए वर्जन आ गए हैं, GPT-4o, इसके अंदर रीजनिंग जो है वो भर भर के उन्होंने डाली हुई है। मतलब ऐसे समझिए कि एक कंटेनर है रीजनिंग का, उसमें रीजनिंग बहुत अच्छे से डाली है, तो वो काफी स्मार्ट है। बट अगर देखिए, कुछ ऐसे सवाल है जहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि भाई एआई जो है वो इस आउटकम तक या इस फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचा कैसे। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? देर आर सर्टन आंसर्स या सर्टन सॉल्यूशंस जहां पे आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि भाई एआई जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस सोल्यूशन तक पहुंचा कैसे, मतलब उसने क्या प्रोसेस को फॉलो किया, वो जानना बहुत जरूरी है। इन दैट केस हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं, और उसके लिए आपको अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर एक सिंपल सा फ्रेज ऐड करना पड़ता है। वो फ्रेज क्या है दोस्तों? लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन योर रीजनिंग, या फिर आप लिख सकते हैं थिंक अलाउड। दीज आर सर्टन फ्रेजेस जो आप अपने प्रॉम्प्ट के साथ ऐड करेंगे तो एआई को पता चल जाएगा कि भाई मुझे इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन करते हुए जाना है, और फिर मुझे फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। सिर्फ आपका जो प्रॉम्प्ट होगा उसके अंदर आपको ये चीज ऐड करनी है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे रोल आप अपनी नीड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें रोल चाहिए नहीं चाहिए। बट जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस चाहिए एक प्रॉब्लम का, कि भाई एआई जो है वो ये सजेस्ट कर रहा है, बट ऐसा कर क्यों रहा है? फॉर एग्जाम्पल उसने 10 प्लेसेस लिस्ट करी है पेरिस में घूमने के लिए, कि भाई तुम ये वाले एफिल टावर जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस? एंड दैट इज वेयर यहाँ पे ना थोड़ी ये दो ऑप्शंस भी बड़े काम आते हैं, थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग एंड डीप रिसर्च, विच इज समथिंग दैट विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? बट अभी के लिए हम बेसिक चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग देखेंगे। उसमें क्या करना है, आपको लिखना है इफ अ ट्रेन travels from station A to station B. If a train leaves, लिख देते हैं, if a train leaves from station A at 10 a.m. and reaches station B at 2 p.m. What is the what is the average speed if distance between both the stations is 200 kilometers, right? अब दोस्तों यहां पे देखिए मैं क्या ऐड करूंगा। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मैंने ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में सिर्फ यही फर्क है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाली लाइन ऐड करेंगे, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसके साथ साथ प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स है आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, बिकॉज उसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को पुश करता है। मतलब रोल जो है वो बेसिकली टोन को कंट्रोल करता है। मतलब थोड़ा सा इस तरीके से फील आता है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, राइट? ऑल्दो सम कंपोनेंट्स कुछ हैं जो चेन ऑफ थॉट को पुश करते हैं, बट अगर आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रेज हमेशा ऐड करना है, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। How many of you are able to understand the difference, या फिर how many of you are able to understand this thing completely? This is very important, guys. कुछ ऐसे सवाल है जहां पे आपको डायरेक्ट गेस नहीं चाहिए। क्या इस वाले सवाल को एआई गेस कर पाएगा? मतलब अगर मैंने ऐसे बोला गेस करो, तो बिना सॉल्व करे गेस कर पाएगा? बताइए दोस्तों।
गेस नहीं कर पाएगा ना, ये सवाल वैसा है ही नहीं फैक्चुअल, ये लॉजिकल है, तो वो गेस नहीं कर पाएगा, राइट। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, गिव हिट एंटर। और अब देखिए वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। सबसे अब देखिए स्टेप वन, जो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फ्लैश आउट करी है, राइट। डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन ए, अराइवल फ्रॉम स्टेशन बी। स्टेप टू, 4 घंटा होता है, टाइम टेकन 4 घंटा। स्टेप थ्री, डिस्टेंस। स्टेप फोर, फॉर्मूला। फाइनल आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज व्हाट चेन ऑफ थॉट इज। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। राइट, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं दोस्तों। हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 28, राइट। तो वी हैव 28 स्टूडेंट्स, या फिर मैं लिख देता हूँ वी हैव 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड सम ऑफ देम आर वेरी नॉटी। वैसे तो सारे हैं बट सम ऑफ देम आर वेरी नॉटी, एंड वन ऑफ देम, या फिर लिखते हैं वन ऑफ देम इज वेरी नॉटी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास, अच्छा कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को नॉटी समझते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में यस या नो लिख दीजिए। पहले 5 जो यस लिखेंगे उनका नाम मैं उठा लूंगा। कौन है वो 5 स्टूडेंट जो अपने आप को शरारती या नॉटी समझते हैं? ऑलराइट, सो पहला है वैष्णवी, मधु, नितेश। ठीक है, देयर नेम्स आर वैष्णवी, मधु, नितेश, कृष्णव, आयुष, कृष्णव, आयुष। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं जो अपने आप को नॉटी समझते हैं। तो वी हैव 5 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, और एआई बताएगा कि सबसे ज्यादा नॉटी कौन है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं बताता हूँ। वी हैव 5 स्टूडेंट्स इन दी क्लास एंड वन ऑफ देम इज वेरी नॉटी। देयर नेम्स आर ये द नॉटी स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ नॉटी स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, एक काम करते हैं, द नेम ऑफ नॉटी स्टूडेंट्स इज अ, नॉटी स्टूडेंट is a 5 alphabet word and it starts from, क्या लिखूं, M लिखूं, A लिखूं, and it starts from A। चलो A लिख देते हैं, आयुष जी को नोटी बना देते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एआई को एनालाइज करनी पड़ेगी कि भाई सबके नाम क्या है? अब इसमें से कौन से ऐसे नाम है जिसमें 5 अल्फाबेट्स हैं? अच्छा उसमें से पहला ए कौन सा है, राइट। तो ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी बताइए? या फिर उसको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है? मतलब क्या ऐसा सवाल होगा जिसपे एआई ट्रेंड हो? बताइए दोस्तों, क्या कभी किसी ने हमारा जो ये एलएलएम है, ओपन एआई का जो जीपीटी है, उस पे ट्रेन किया होगा इस सवाल पे किसी ने? बताइए दोस्तों, क्या उसकी ट्रेनिंग हुई होगी इस सवाल पे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सवाल तो मैंने अभी बनाया ना, ये सवाल मैंने अभी बनाया है, तो वो ट्रेनिंग कैसे होगी? तो अब यहाँ पे क्या ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है या फिर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है? क्या यहाँ पे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है या स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है? देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन का रीजन क्या है यहाँ पे? तो वाई आई थिंक दैट इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। क्या यहाँ पे अब कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपको तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यार ए से तो आयुष का नाम शुरू हो रहा है, राइट। अब मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं, दोस्तों बुरा मत मानना, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, आर्यन, अमन, अरुण। ठीक है, या फिर इसको कर देते हैं आयान, आयान, अमन, अरुण, आनंदी। ठीक है, आयुष। द नेम ऑफ नॉटी स्टूडेंट्स इज 5, या फिर इसको कर देते 5 और 6 अल्फाबेट वर्ड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, राइट, दोनों करते थे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इज इट अ स्टेप बाय स्टेप और अ फैक्चुअल क्वेश्चन? एनालिसिस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बताइए। स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि उसको सारे नाम देखने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा 5 या 6 वर्ड किस में आते हैं, राइट। और उसके बाद अब ये देखना पड़ेगा कि ए से कौन सा स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा थिंक अलाउड एंड
एक्सप्लेन योर रीजनिंग। मतलब खुल के सोचो, थिंक अलाउड एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं रोल डाल रहा हूं, एक्ट लाइक यू आर एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे रोल डाल दिया। पर्पज है कि भाई आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि हु इज द नॉटी वन। ये मैंने नहीं डाला है, ठीक है, अभी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं, हु इज द नॉटी स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पे थिंक अलाउड एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, राइट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ पे देखिए मैंने रोल डाल दिया, यहाँ पे मैंने हमारे मार्कर्स डाल दिए, राइट, कि 5 स्टूडेंट हैं, अयान आयुष उनका नाम है, 5 से 6 अल्फाबेट का है। ये रहा पर्पस कि नॉटी स्टूडेंट कौन है। और बेसिकली आप टोन भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कीप द टोन, क्या कहते हैं उसको, सस्पेंसफुल। कीप अ सस्पेंस टोन लाइक अ डिटेक्टिव। एक सस्पेंस वाली टोन बना के रखो, राइट, लाइक अ डिटेक्टिव। एंड इसी के साथ अब मैं क्या करूंगा, आगे कुछ नहीं दूंगा, लेट जस्ट हिट एंटर। तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। डिटेक्टिव मोड एक्टिवेटेड, देखो तीन। अब देखो ये पूरी कहानी बता रहा है और साथ साथ आपको ये भी बताएगा, अपनी रीजनिंग भी बताएगा। सबसे पहले इसने सीन लिस्ट आउट करा, देयर नेम एको थ्रू द रूम क्लूज लाइक अ रिडल। देखो डिटेक्टिव, ये तो स्टोरी टेलर बन गया है। वन ऑफ देम इज नॉटी 5 to 6, आई एम टू इन्वेस्टिगेट। सब्जेक्ट वन ए, नंबर ऑफ लेटर्स 3, टू शॉर्ट, इनोसेंट फॉर नाउ। देखो पूरा डिटेक्टिव वाला फील दे रहा है, इनोसेंट फॉर नाउ, राइट। सस्पेक्ट टू अमन, स्टार्ट्स विद ए, स्टिल टू शॉर्ट, ऑफ द हुक, छोड़ दिया। अरुण भी बच गया, राइट। एलिवी होल्ड्स, आनंदी। अब देखो ये इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिट्स द क्लू, अ स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट, लेट्स कीप इट इन द स्पॉटलाइट। और आयुष तो नॉटी है ही है, देखो पकड़ा गया। अनदर लीड, राइट। सो डिडक्टिव रीजनिंग टाइम। We have two suspects now, Anandi, Ayush. The teacher said both fit, but let's look deeper. अब ये deeper क्या है? The name is a 5 or 6 letter word. Not could be none of it. It is 6 letter, 5 letter, both pass filter. Anandi stands out. All of others are boy. Is it a coincidence or a decoy? अब ये तो बढ़िया चीजें बना रहा है, मेरे को इससे genuinely सस्पेंस बना दिया अब तो यार। The best detective don't rely on bias. Which of the two feels like a... देखो इसने ये भी फैक्ट देखो कितना बढ़िया देखा कि सिर्फ आनंदी ही लड़की का नाम है। ये मैंने सोचा भी नहीं था, राइट। But there is one subtle twist. In the list of names, Anandi stands out. All others are boys' name. Anandi is only girl. Is it a coincidence or a decoy? मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये आनंदी जो है वो क्या एक्चुअली में एक नाम है या डीकॉय है। मतलब क्या उसने अपना नाम गलत तो नहीं बताया। तो देखो ये थोड़ा इसने जेन्युइनली सस्पेंस डाल दिया यार यहाँ पे, मेरे को भी कुछ कुछ हो रहा है इसमें सोच के। अ कॉमन बॉयज नेम आनंद, मीनिंग अ कंप्लीट वर्ड इन इटसेल्फ, बट आयुष इज ऑल्सो अ वर्ड इन संस्कृत लाइफस्टाइल, सो हाउ डू वी सॉल्व इट? So looking back, but wait, what if we count alphabets दोबारा? Nudge, who is the naughty students? ओए ये क्या, इसने आनंदी को क्यों नहीं करा? देयर इज ओनली वन नॉटी स्टूडेंट। हाँ देखो ये आयुष ड्राइंग कर रहा है, मेरे को लग रहा है नॉटी है ही है स्क्रीन पे। इन द फाइनल, आयुष हैज 5 स्टार रेटिंग एंड 3 वार्निंग्स। केस क्लोज्ड। मुबारक हो आयुष, नॉटी स्टूडेंट आप कहलाए गए। गाइस गिव मी जस्ट 1 सेकंड, आप एक बार देखिए, आई एम जस्ट गेटिंग दिस कॉल अगेन एंड अगेन, राइट, गिव मी जस्ट 1 सेकंड। थोडासा कमी पडत जातो दरवाजा फोन केली दरवाजा फुटला तर चालतो पण तुला फुटला नाही पाहिजे तसं पळत आलं होतं त्याला काय हा? काय कॉमन सेन्स माहिती नाही तुला. किती नाही अरे, किती नाही मॅडम काही शिकवत नाही का मॅडम काही शिकवत नाही का हेलो ऑलराइट गाइस, मग कळायला सर। याला एका फोकस दिवशी दोस्तों। गोळी म्हणतो सर अरे मेरे भाई कौन बोल रहा है? दिस असं दिस हेलो सर। हाँ जी बताइए। राइट। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा कि कौन है, मुझे लगा कि आनंदी और आयुष में से दोनों के बीच में ये कहेगा कि और थोड़ी इंफॉर्मेशन दो। बट इसने देखो क्या किया, ये कह रहा है कि आनंदी जो है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम आनंद, मीनिंग जॉय और हैप्पीनेस। एंड आयुष इज ऑल्सो वर्ड लाइफ। और देखो कितने सारे फैक्ट्स इन्वेस्टिगेट कर रहा है यार, मेरा सिर खुद मैंने यहाँ पे दर्द हो गया कि इसने मतलब उसके वर्ड्स का मीनिंग देख रहा है, वहां पे भी चला गया। आयुष का मतलब देख रहा है, देखो कितना प्रॉपर एक ये रोल डालने से, एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव।
और देखो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग है, राइट? मतलब गदर ही कर दिया इसने। तो देखो एआई टूल को आप कितने इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सकते हो अगर आप प्रॉम्प्टिंग ठीक देते हो। यही अगर मैं इतना कुछ नहीं देता, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो फिर भी करता। क्यों? क्योंकि अब नए टूल्स के अंदर रीजनिंग आ गई है बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पे देखो एक नया चैट लेता हूँ, लेट मी जस्ट टेक अ गेस्ट प्रोफाइल। लेट मी जस्ट, या फिर मैं किसी और मॉडल के साथ ये ट्राई करूं। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये तो देखो जीपीटी के साथ केस था, राइट? मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक नया देखो, यहाँ पे एक मेटा का मॉडल है, लामा 2। उसको मैंने इंस्टॉल करा हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, राइट? मैंने उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा हुआ है। वो ऑफलाइन मॉडल है, राइट? वो ऑनलाइन मॉडल नहीं है। आप लोग भी अपने सिस्टम के अंदर इन एलएलएम्स को इंस्टॉल करके यहीं वर्चुअली, यहीं पे मतलब ऑफलाइन तरीके से रन कर सकते हैं, राइट? अभी देखो ये सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब डाउनलोडेड है, तो इट्स गोना टेक सम टाइम। देखो मैं यहाँ पे हाई मैसेज भेज रहा हूँ इसको, ठीक है? आई जस्ट सेंड अ हाई मैसेज। और देखो यहाँ पे मुझे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है। ये देखो, ये यहाँ पे जनरेट करके बता रहा है। लेकिन ये लामा 2 जो है, इट्स नॉट एक्चुअली अ पावरफुल मॉडल एज कम्पेयर टू जीपीटी। तो देखो मैं यहाँ पे अगेन ये सारा वाला प्रॉम्प्ट देता हूँ। देर आर 5 स्टूडेंट्स, their names are Ayush, Aman, Anandi, Arun, Ayan. One of them is naughty. Their name, their name starts with A, and it's a 5 or 6 alphabet word. Who is the one? Who is the one? ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट दिया। अब देखते हैं लामा 2 कैसा रिस्पॉन्ड देता है जीपीटी 4 के कंपैरिजन में, देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग को ऐसा एक्टिवेट नहीं करा है। मतलब मैंने ये नहीं कहा लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। देखो, लेट मी थिंक। आई सी 5 नेम्स स्टार्टिंग विद आई, ए, आयुष। देखो अब स्टिल मतलब ये क्या कर रहा है, रीजनिंग एम्बेडेड है। थोड़ा सा ये बिना उसके भी स्टेप बाय स्टेप सोचने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। ओके गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट गाइस, अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन। तो देखते हैं, अबे ये क्या है। तो अब देखो इसने आनंदी को क्यों छोड़ दिया।
अब देखो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। गाइस कैन यू हियर मी? थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आप लोगों को ये समझना जरूरी है या नहीं कि इसने आनंदी को क्यों नहीं चुना, आयुष को क्यों चुना? क्या आयुष नाम में ही नॉटीनेस झलकती है, ऐसा है क्या? नहीं या फिर हाँ? तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये इंट्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा कि यार मुझे जानना है कि इसने आयुष को क्यों नॉमिनेट किया। क्या यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा सा ऐसे अंदर से हो रहा है कि मुझे जानना है यार आयुष को क्यों नॉमिनेट किया गया, आनंदी भी तो है। बताओ दोस्तों, गिव मी a yes or no in the chat box. Right. So that is where we write, let's think step by step and explain your reasoning. Enter मारते हैं and let's see what happens. Right. Think step by step and explain your reasoning. तो देखते हैं दोस्तों ये क्या कहता है। ऑफ कोर्स अब देखो, here's how I arrived at my answer. तो अब ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि भाई कैसे मैंने ये सोचा, बिकॉज यहाँ पे इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कैसे, व्हाई नॉट आनंदी। अब देखो यहाँ पे भी ये कह रहा है माई गेस वुड बी आयुष, देयरफॉर अदर फोर नेम्स अमन, आनंदी। नॉटी स्टूडेंट, सो आई हैव टू एलिमिनेट थ्री ऑफ देम। अमन हैज अ नेम ऑफ सिक्स लेटर। अरे तो किसने कहा है कि अमन लगाओ apostrophe s? तो दोस्तों ये मॉडल रीजनिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, मतलब ये अपने आप को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है, बट क्या आप ये बोलोगे कि मेटा का जो ये लामा टू मॉडल है इसकी रीजनिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है? बताओ, will you say that this model has a very strong reasoning power? That is the reason GPT is very, मतलब famous and very much used in daily life। देखो, therefore the naughty student must be अरुण, is that correct? अभी ऊपर इसने आयुष बोला, यहाँ पे देखो इसकी रीजनिंग के हिसाब से अरुण आ रहा है, राइट? तो इसकी रीजनिंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू वन थिंग। एंड जब भी आप इसको बोलोगे स्टेप बाय स्टेप नहीं बोलोगे, सो ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता रहा, बट जैसे ही आपने कहा थिंक बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो उसने फिर ये सारा अपना रीजनिंग दिखाया। अब उसके बेसिस पे ये गलत आया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, एंड उसका रीजनिंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर यही चीज मैं आपको जीपीटी के अंदर दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू द सेम थिंग इन जीपीटी, राइट? जीपीटी में देखो, कहाँ है इरेजर, ये रहा। अब देखो जीपीटी में दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये सेम प्रॉम्प्ट डालूंगा मैं, और उसको मैं ये नहीं बोलूंगा थिंक स्टेप बाय स्टेप। ये देखो मैंने ऐसे बोला, हेलो इट्स देयर आर फाइव स्टूडेंट्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया प्रॉम्प्ट को, और मैंने यहाँ नहीं बोला, देखो नया चैट लिया, एंड मैंने नहीं बोला थिंक स्टेप बाय स्टेप, मैंने सिंपली इसको कॉपी करा है और मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। अब देखो जीपीटी में क्या फर्क है, क्या इसने अपने आप स्टेप बाय स्टेप चीजें शुरू करी है नहीं करी है, बताओ? क्या इसने गैस दिया है सीधा कि या आयुष है जैसे उसने दिया था, या आनंदी है, या फिर इसने अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप कर दिया? लेट्स एनालाइज द क्लू। ओनली आयुष एंड आनंदी क्वालिफाई, राइट? नाउ लुक एट वन मोर थिंग, नॉटी। कह रहे मे बी अ हिंट इन द वर्ड नॉटी, sometimes the result naughty, common boy's name, often a girl's name meaning joyful, right? Character riddles, most likely is आयुष। अब देखो इसने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रीजनिंग करी है, मतलब इसने रीजनिंग करी है, यहाँ पे देखा है पहले तो देखो इसने ये वाला क्राइटेरिया से फिल्टर आउट करा कि टोटल कितने लेटर्स हैं वर्ड के अंदर, राइट? उसके बेसिस पे फिल्टर आउट करा, देन इसने नाम का मतलब देखा। लेकिन आप लोगों ने फर्क देखा दोस्तों, जब मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला था, ये वाला प्रॉम्प्ट डाला था, उस केस में इसका रिस्पॉन्स देखो, ये वाले प्रॉम्प्ट के केस में इसका रिस्पॉन्स देखो, और ये वाले प्रॉम्प्ट के केस में इसका रिस्पॉन्स देखो, फर्क दिखाई दे रहा है? कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? कौन सा प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत ही मतलब कन्विंसिंग है, या फिर मतलब सस्पेंस वाला है जिस तरीके से हमें चाहिए था, एक डिटेक्टिव की तरह, राइट? तो फर्क देख रहे हो?
मतलब दी पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि एलएलएम जो है या एआई टूल जो है उस पे दुनिया भर की नॉलेज है, राइट? दुनिया भर का ज्ञान है। बट अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आती है तो आप उससे बहुत इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स नहीं निकाल सकते, राइट? तो यू शुड नो ऑल दीज टेक्निक्स एंड कब किस टेक्निक को कैसे यूज करना है। कितने लोगों को अब फाइनली चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्लियर हो गई है? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स दोस्तों। परफेक्ट। सो एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिस्ट आउट कर देता हूं, आप लोग उसे अभी ट्राई करिए ताकि आप। नो सर, चेन में कंफ्यूजन है। हाँ जी हर्षित, मुझे आप बताओ क्या कंफ्यूजन है, मैं आपको माइक का एक्सेस दे देता हूँ। टेल मी आउट, टेल मी, बताओ क्या कंफ्यूजन है। पर ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है, ये वाला जो आयुष और वो वाला जो ना 6 लेटर वाला जो नेम था उसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल। हाँ, सो देखो इसमें इसने अपनी रीजनिंग क्या लगाई है। सबसे पहले तो इसने ये देखा कि 5 और 6 लेटर का अल्फाबेट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे आयुषी और आनंदी यही दो क्वालिफाई हुए, राइट? ये इसका पहला रीजनिंग था, ये यहां तक पहुंचा। पहला स्टेप यहां तक क्लियर है सबको, एंड स्पेसिफिकली आपको हर्षित? कैसे। ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पे दो सस्पेक्ट्स हैं, 5 लेटर्स आयुष और आनंदी जो है वो 6 लेटर्स है। अब देखो इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी देखो, मैं भी ये नहीं, मैं भी आयुष और आनंदी तक पहुंच के मैं कहता कि मुझे अब और फैक्ट्स बताओ, राइट? लेकिन ये मेरी रीजनिंग एबिलिटी है। अब देखो एआई टूल की रीजनिंग एबिलिटी इंसानों से भी एक स्टेप और ऊपर है। इसने क्या किया, यहाँ पे देखा कि भाई आनंदी जो है वो 6 लेटर है, आयुष जो है 5 लेटर है, ये दोनों फिल्टर पास कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, राइट? अब इसके बाद इसने एक और चीज देखो ध्यान से देखी, मुझे नहीं पता था कि ये मैं कर रहा हूं। बट देखो इसने ये कहा कि इसमें से 4 जो है वो लड़कों के नाम है और सिर्फ एक ही लड़की का नाम है। ये चीज देख पा रहे हो आप हर्षित? कैसे। अब उसने देखो इसकी रीजनिंग एबिलिटी ने क्या कहा कि यार क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि सिर्फ एक ही लड़की है, या फिर ये कहीं डीकॉय तो नहीं है। डीकॉय मतलब कि लड़का है बट लड़की का नाम लेके बैठा है। आनंद है, उसने आनंदी कर दिया बचने के लिए, या फिर कुछ और कर लिया। तो ये सोच रहा है, रीजनिंग कर रहा है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ इसकी रीजनिंग मॉडल की रीजनिंग एबिलिटी देखो कितनी स्ट्रांग है, यहां तक मैंने भी नहीं सोचा, राइट? अब उसने कहा कि यार देखो ये बायस पे रिलाई नहीं करते, वी विल गो बाय लॉजिक, राइट? अब उसने क्या किया, विच ऑफ द टू नेम्स फील्स लाइक अ वर्ड? आयुष कॉमन बॉयज नेम, आनंदी डिराइव फ्रॉम आनंद। अब वो क्या कर रहा है, तीसरी कैपेबिलिटी देख रहा है, नामों के मतलब देख रहा है। आनंदी जो है उसका मतलब है जॉय और हैप्पीनेस इन हिंदी, एंड आयुष का मतलब है लाइफ, राइट? अभी भी कुछ क्लू नहीं मिले, फाइनल डिडक्शन क्या है? द नेम इज अ 5 और 6 अल्फाबेट वर्ड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, नॉट, देर आर टू, नॉट गेस from these, that only, that means only one name truly fits. Looking back at the list, but wait, what if we count cross check 5, 6, no mistakes? The final nudge, and the question is suggest singular, and there is only one naughty student. We must pick one. In the final twist, I pull out teacher sweating chart. Ayush has 5 star and 3 warnings. Bingo. केस क्लोज। अब इसने यहाँ पे देखो क्या रीजनिंग दी है, ये मुझे थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। देखो, आयुष हैज 5 स्टार्स एंड 3 वार्निंग्स। ये क्या है? ये कोई एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं चला गया ये? टीचर्स सीटिंग चार्ट। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इससे ये समझने चलते हैं, हाउ डिड यू रीच द वर्डिक्ट आयुष, राइट? यहाँ पे लिखते हैं, हाउ डिड यू रीच द वर्डिक्ट आयुष, एज बोथ आयुष एंड आनंदी पास द filter. Ayush has 5 alphabets and Anandi, sorry, Ayush has 5 alphabets and Anandi has 6 alphabets. And what do you mean? What do you mean by this? ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझ के देखते हैं। माई डियर वॉटसन, अब इसने यहाँ पे माई डियर वॉटसन क्यों बोला है, कोई बताना चाहेगा? वाई डिड इट कॉल मी वॉटसन? वैसे तो मैं इसे अपनी खैर बेइज्जती तो नहीं समझूंगा। वॉटसन क्यों बोला है इसने मुझे, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी? व्हाई डिड इट कॉल मी वॉटसन?
डिटेक्टिव अपने क्लाइंट्स को वॉटसन बोलते हैं। अभी तुम लोगों ने शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन नहीं देखा क्या? शर्लॉक होम्स एंड जॉन वॉटसन नहीं देखा तुम लोगों ने? शर्लॉक होम्स का कंपेनियन था डॉक्टर वॉटसन, जॉन वॉटसन। तो बेसिकली चैट जीपीटी अपने आप को शर्लॉक होम्स समझ रहा है, और एज अ कंपेनियन मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे वॉटसन कह रहा है, जॉन वॉटसन, राइट? तो देखो, द नेम ऑफ नॉटी स्टूडेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। एंड ओनली वन स्टूडेंट इज नॉटी, ये ठीक है। अब इसने क्या किया, आनंदी आयुष को फिल्टर मार दिया यहाँ पे। देन व्हाई डिड आई से वी मस्ट पिक वन? द नेम ऑफ द नॉटी स्टूडेंट यूजिंग सिंगुलर फॉर्म, राइट? ओनली वन पर्सन इज नॉटी। इन दोनों में से कौन है? Theatrical twist, a storytelling device used by detectives to add drama. In the final bullet, my teacher Ayush has 5 star and 3 bingo. This was fictional, not a part of original clue. अच्छा, ओह ओके। सो बेसिकली ये कह रहा है कि इसने कुछ फिक्शनल चीज अपने आप डाल के आयुष को पिक कर दिया है, फैक्चुअल नहीं है, राइट? अभी भी स्टिल ये आयुष एंड आनंदी सेटिस्फाई द कंडीशन, बट सिंस देयर इज नो बिहेवियरल क्लू, बट अब देखो, बट विदाउट एनी मोर इन्फॉर्मेशन cannot be determined with certainty. So that's right कि बिना और क्लू के फैक्चुअली हम नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने इसे कहा था कि एक्ट लाइक अ डिटेक्टिव, थोड़ा सस्पेंस बनाओ, तो ये उसके बाद इसने बीच में कुछ डिटेक्टिव वाली चीज डाली और इसने आयुष को नॉमिनेट कर दिया। चलो, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, रिसेंट क्लू हैज कम टू लाइट दैट द जेंडर ऑफ नॉटी स्टूडेंट इज गर्ल। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो देखो, इसने जेंडर को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आ गया कि आनंदी जो है वो बेसिकली नॉटी है, केस क्लोज, द नॉटी स्टूडेंट इज आनंदी। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल कि आप ये सारी चीजें गेस नहीं कर सकते हो, ये आपको क्लूज के बेसिस पे डिकोड करनी पड़ेंगी। एंड ये बताने के चक्कर में मैं एक्चुअली दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि मैं आपको मॉडल की रीजनिंग पावर बताने लग गया। कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं? मतलब ऑल्दो फैक्चुअली आयुष एंड आनंदी में से कोई एक होना था, बट वो रीजनिंग कितने अच्छे से करने लगा था जीपीटी 4.0 जिस एलएलएम को हम यूज कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली उस डायरेक्शन में चला गया, बट इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग कि वो उसका रीजनिंग पावर जो है वो कितना स्ट्रांग है। फाइनली क्लू देते ही उसने उसको, आनंदी को वर्डिक मतलब गिल्टी ठहरा दिया है। एंड इसी के साथ साथ उसने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करते हुए बताई है। कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ आई और ये समझ आया कि अगर आपको चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग के थ्रू जाना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझनी है, तो यू नीड टू ऐड अ वेरी स्पेसिफिक फ्रेज इन योर प्रॉम्प्ट्स व्हिच इज लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजन। कितने लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। वी हैव 28 स्टूडेंट्स, मुझे 27 लोगों से यस या नो चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे। ऑलराइट, परफेक्ट। हाँ, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है नितेश, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट इन द मीन वाइल आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस सम प्रॉम्प्ट्स, राइट? गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? 1 सेकेंड गाइज। आप लोग एक काम करिए, ये शीट को ओपन करिए जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और यहाँ पे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग जो है, इट्स ओके नितेश, मैं अभी आपके क्वेश्चंस दोबारा ले लूंगा, ठीक है? तो ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है और इसके अंदर मैं आप लोगों के प्रॉम्प्ट्स डाल रहा हूँ, राइट? तो आप लोग फटाफट से यहाँ से इसको सॉल्व करिए, उन प्रॉम्प्ट्स को पेस्ट करिए और देखिए कि क्या आउटपुट आता है, क्या स्टेप बाय स्टेप आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा।
दोस्तों आप लोग शीट ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो प्रॉम्प्ट्स ऐड करे हैं। आप इसे एक बार ट्राई करिए, राइट। एंड उसके बाद गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, आप लोग 5 मिनट लीजिए आराम से। जस्ट गेट माई वाटर बॉटल एज वेल। एंड बार बार एक इशू आ रहा है, लेट मी जस्ट क्विकली रिजॉल्व दैट, ताकि हमें बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। एंड उसके बाद आई टेक योर क्वेश्चन, राइट। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं अगर कुछ रह गया हो, राइट। ये दो प्रॉम्प्ट्स ट्राई करिए, आई जस्ट पेस्ट 2 और 3 मोर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए एंड जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स वंस यू डन। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लिखा दिखाई देगा, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपने आप को एक कोड का ब्लॉक लगाना है। यहाँ पे कोई पाइथन का कोड आप अपने आप पेस्ट करके दीजिएगा चैट जीपीटी को, वो आपको वो स्टेप बाय स्टेप उसका वॉक थ्रू देगा। ऑलराइट दोस्तों, सो आई थिंक आई फाउंड सम एक्साइटिंग प्रॉम्प्ट्स। देखिए अब जो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करने वाला हूँ ना, उसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को ये खुद ऐड करना है। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, राइट। आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो आई थिंक ये हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैंने 4 प्रॉम्प्ट्स और ऐड करे हैं। आप लोगों को यहाँ ऐड करना है। लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। अच्छा दोस्तों, एक बार आप मेरी स्क्रीन देखिए पहले। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करके कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले दोस्तों। आप लोग क्या करिए, यहाँ पे हम्म दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? नहीं दिख रही स्क्रीन? ओह, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा सॉरी। ऑलराइट, सो मैंने चैट जीपीटी के थ्रू ही कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले। देखिए 1, 2, 3, ये चार प्रॉम्प्ट जो है, जो मैं कलर कर रहा हूँ लाइट रेड कलर में। आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड करना है लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। या फिर आप ये लिख सकते हो एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये आपको सारे प्रॉम्प्ट्स में ऐड करना है, ठीक है। जस्ट ट्राई दिस आउट गाइस एंड आई बी बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है। 8:30 पे हम सेशन एंड नहीं करेंगे, विल एक्सटेंड इट 5 मिनट्स, ठीक है। सो आप ट्राई करिए, आई जस्ट बी बैक।
गाइस कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गाइस आई एम रियली सॉरी, समथिंग अर्जेंट हैज जस्ट कम अप एंड मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप ये प्रॉम्प्ट्स को ट्राई करिए एंड हम कल भी सेशन करने वाले दोस्तों, कल सैटरडे है। बट विल बी डूइंग दी सेशन एट सेम टाइम। आप लोग आ पाएंगे कल 7 to 8 या फिर कल सेशन नहीं करें, बताइए। कल 7 to 8 आ पाएंगे आप लोग? यस और नो, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा एग्जाम है। मैंने एक्चुअली सेशन रखवा दिया है। ओके, लेट मी जस्ट चेक। चलो अच्छा दोस्तों, अगर कैंसिल हो पाया तो मैं कैंसिल करा देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो कल हम करेंगे। जो लोग मिस करेंगे, आई एम रियली सॉरी, आप लोग रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। राइट, बट आई ट्राई कि सेशन कैंसिल हो जाए, बिकॉज आई कैन सी कि 5-6 लोगों ने मना ही कर दिया है। तो इट्स बेस्ट कि हम मंडे को सेशन करें, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कैंसिल हुआ तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, अगर नहीं हुआ तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, या गुड डे, गुड नाइट गाइस, बाय। आई एम रियली सॉरी, सेशन एंड करना पड़ रहा है अभी, बट आई जस्ट हैव टू रश ऑफ, ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट। आई टेक योर डाउट्स। हितेश, आपका कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज टेक्स्ट कर दीजिएगा, या फिर हम कल भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। सॉरी इफ आई एम गेटिंग योर नेम राइट, हितेश या हर्षित आपका नाम था, ठीक है। मतलब जिसका भी डाउट था, जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाय, टेक केयर।